अरे दोस्तों, धार्मिक कथाओं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ छठा अध्याय, जिसको सुनने से पितर भी तृप्त होते हैं। छठा अध्याय सुनने से पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार घर की कंगाली दूर होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जय अध्याय पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए काफ़ी फलदायक है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल से आस्तिक नहीं फिर भी कर्मों को करता है, वही सन्यासी और जोगी है। और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वह कदापि जोगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को कर्म योग जानो, क्योंकि संकल्प के त्याग किए बिना कोई भी जोगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है। और उनके पूर्ण जोगी होने पर, उनका ज्ञान पूर्ण होने पर साधन उनके चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की शक्ति से छूट गया हो और पूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया हो, उसी समय वह जोगारूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना आधार करें और आत्मा को अनवत होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन समाधान कर लिया है, वह स्वयं ही अपना हितकारी है। और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को आत्मशीत उष्ण सुख दुख मान और अनुमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिससे ज्ञान विज्ञान से अपने अंतकरण को तृप्त कर लिया है, जो निराकार हो गया है, वही सच्चा जोगी कहलाता है। सहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मनुष्य द्वेष करने जोग हिंदुओं साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। जोगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने बस में करके वासनाओं तथा समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठ निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए जो करना अति उत्तम है। शरीर मस्तिष्क और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर हो और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे। भय रहित होकर शांति चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को जोग में लगावे। इस प्रकार मन को बस में रखने वाले जोगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो दिक्क भोजन करता है या दिक्क दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता है या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता है और जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है तथा संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में हो जाता है और मन कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी जोगी मोक्ष पद पा लेता है। जिस प्रकार बाजू रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चल्यामान नहीं होता, उसी प्रकार जोगी अपने चित्त को निश्चय रखकर उसका संयम करता है और अंतकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरना केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह जोगी अनुभव करता है तब आत्मस्वरूप में स्थित हो उससे विचलन नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता, और जहाँ स्थिर होने पर कोई बड़ा भारी दुख उसको वहाँ से चल्यामान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक कर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा न करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांति चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्मा स्वरूप जोगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योग अभ्यास करने वाला
जोगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी तंत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों से अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे लग नहीं रहता और मुझसे वह लग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह जोगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने ही दुख सुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ जोगी है। अर्जुन बोले, है मधुसूदन, आपने जो योग बताया है सबको अपने ही समान देखे। जो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता। हे श्री कृष्ण, जय चंचल मन बड़ा ही हठी परकर्मी और दृढ़ है, उसको अपने अधीन रखना तो मुझे बाजू को बांध रखने के समान ही प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्धि ना पाने से किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका जहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाला किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहाँ से किसी पवित्र और धर्मान मनुष्य के घर में आकर जन्म लेता है। इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वह जोगियों के बस में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और इससे दिक्क सिद्धि के लिए जतन करता है। पूर्व जन्म में किए योग अभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्मा के परे जा पहुंचता है। जो बड़े परिश्रम और जतन से योगाभ्यास करता है वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों के मध्य से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। इस प्रकार इस अध्याय का बहुत ही महत्व है। इस प्रकार छठा अध्याय सुनने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। अध्याय सुनने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। प्यारे भक्तों, यदि मेरा चैनल धार्मिक कथाएं यूट्यूब पर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना।